वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ जिसमें हम लोग टॉप एमसीक्यू लेके आए हैं एनसीईआरटी के इकोसिस्टम चैप्टर से रिलेटेड क्लास 12th। ये आपका नीट के लिए, पीजीटी, बायोलॉजी टीचर्स के लिए जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यहाँ से एमसीक्यू बनते ही बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मास ऑफ द लिविंग मटेरियल, मास ऑफ द लिविंग मटेरियल एट ईच टॉपिकल लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम नोन एज। बेटा लिविंग मटेरियल एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो पाया जाता है उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। स्टैंडिंग स्टेट आपका मिनरल न्यूट्रिएंट होता है एक जगह पे। बायोमास बेटा जो ड्राई वेट होता है उसको बायोमास बोलते हैं एक इंडिविजुअल का। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट ने कन्वर्ट की है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। इनमें से कौन सा पिरामिड जो वो इन्वर्टेड नहीं हो सकता बेटा? तो आंसर जाएगा हमारा एनर्जी का पिरामिड। ओके, आंसर थर्ड जाएगा एनर्जी का पिरामिड कभी भी आपका इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन वो सक्सेशन होता है जिसमें आप लोग बिल्कुल मतलब सक्सेशन का मतलब होता है जिसमें पहले कोई प्लांट नहीं है, बिल्कुल बंजर ज़मीन है, उसके ऊपर आप धीरे धीरे देखते हो कि पहले शर्ब, हर्ब, फिर शर्ब, फिर ट्री, इस तरीके से चीज़ें ग्रो करने लग जाती है। सो सक्सेशन दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, बिल्कुल ही आपकी जो बंजर ज़मीन होती है, जो बिल्कुल खाली ज़मीन होती है, उस पर आप नया फॉरेस्ट वगैरह डेवलप करते हो, वो प्राइमरी है। और सेकेंडरी होता है कि पहले वहाँ पे चीज़ें थी लेकिन किसी कारण की वजह से वो चीज़ें वहाँ से गायब हो गई, तो सेकेंडरी सक्सेशन आया है। तो बेटा इसमें आंसर जाएगा कि सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन बट रिलेटिवली फास्ट रेट। सिमिलर होता है, सक्सेशन का प्रोसेस सिमिलर होता है। शुरू में लाइकेंस वगैरह, फिर उसके बाद हर्ब, फिर शर्ब, फिर ट्री, ऐसे मतलब सिमिलर प्रोसेस होगा। बट डिफरेंट कहाँ पे आएगा? डिफरेंट ये आएगा कि सेकेंडरी में वो मिट्टी आपकी पहले से ही तैयार है, वो पहले से ही ये है कि हाँ भाई उसके अंदर चीज़ें ये इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो सेकेंडरी सक्सेशन थोड़ा फास्ट होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। इनमें से कौन सी फंक्शनल यूनिट नहीं है इकोसिस्टम की? तो प्रोडक्टिविटी फंक्शनल यूनिट होती है, एनर्जी फ्लो फंक्शनल यूनिट होती है, डीकम्पोजिशन फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होती। नेक्स्ट है द रिजर्वोयर फॉर द गैस टाइप, गैसेस टाइप बायोलॉजिकल साइकिल एग्जिस्ट इन। रिजर्वोयर बेटा कहाँ पे होता है? गैसेस बायोलॉजिकल साइकिल्स का, तो हमारा आंसर जाता है एटमोसफियर। नेक्स्ट आता है द सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन ए लेक। सेकंड ट्रॉपिकल लेवल पे कौन होता है आपका लेक के अंदर? सो फोटोसिंथेसिस करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, उनको खाते हैं जूप्लैंक्टन्स। तो बेटा हमारा आंसर जाएगा जूप्लैंक्टन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। आंसर जाता है बेटा फॉस्फोरस। बाकी तीनों नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन गैसेस साइकिल है, हमारा आंसर जाएगा इसमें फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम द फूड चेन स्टार्ट विद। फूड चेन किससे स्टार्ट होते हैं बेटा? पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन स्टार्ट होते हैं फाइटोप्लैंक्टन से। ओके, जो आपका पॉन्ड होता है उसमें फूड चेन स्टार्ट फाइटोप्लैंक्टन से होती है। आफ्टर दैट द लास्ट स्टेबल कम्युनिटी इन सक्सेशन दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट इज कॉल्ड। लास्ट स्टेबल कम्युनिटी इज नोन एज climax community. Okay, this is the most stable community, last community, that is climax community. Last question, which of the following is the pioneer species in Chirac succession? Chirac succession बेटा pioneer स्पीसीज कौन सी होती है? सो हमारी आती है बेटा लाइकन्स। पाइनियर स्पीसीज वो होती है जो आपकी स्टार्ट करती है और क्लाइमेक्स स्पीसीज वो होती है जो आपकी एंड करती है, जो बिल्कुल स्टेबल स्टेट में होती है। ओके, सो ये टॉप मोस्ट एमसीक्यू थे आपके इकोसिस्टम चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आए तो बेटा इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें।